अल्लाह वाले की अगर किसी पे नजर पड़ जाए तो लम्हों में जिंदगियां बदल जाती है। अल्लाह वालों की नजरों में वो ताकत, वो कमाल होता है, लम्हों में जिंदगियां बदल जाया करती हैं। ऐ लोगों, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम का नाम लेने वालों, औलिया की मोहब्बतों से अपने सीनों को सजाने वालों, याद रखना ये मोहब्बत दुनिया में भी कामयाबी देती है, दुनिया में भी इज्जत का बाइस है, कल कयामत के दिन भी ये मोहब्बत इज्जत का बाइस बनेगी। ये औलिया की मोहब्बत इज्जतें अता करती है, जिंदगियां बदल जाती हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के बड़े अजीम इमाम, अपने वक्त के बड़े अजीम फकीह, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपके यहां पर कुछ मेहमान आए, बाहर चाय की दुकान है, आपने वहां पर कहलवा दिया चाय भेजो, मेहमान आए हैं। उस चाय की दुकान से एक बच्चा चाय लेकर आया, बड़े अदब के साथ में उस बच्चे ने लाकर चाय रख दी, चाय के प्याले रख दिए। इमाम आजम अबू हनीफा को उसकी ये अदा बड़ी पसंद आई। आपने फरमाया बच्चे चले जाओ, लेकिन कप वापस लेने के लिए, प्याले वापस लेने के लिए भी तुम ही आना, किसी और को मत भेजना। मेहमानों ने चाय पी, गुफ्तगू हुई, मेहमान चले गए, बच्चा फिर आया, चाय के कप उठाए बच्चे ने, जाने वाला था कि इमाम आजम अबू हनीफा ने उस बच्चे की तरफ देखा। वक्त के इमाम ने फरमाया ऐ बच्चे नाम बता, नाम क्या है? बच्चे ने नाम बता दिया। कहा तेरे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम भी बता दिया। बच्चा कहने लगा मैं यतीम हूं, मेरा बाप दुनिया में नहीं है। आपने फरमाया तू तालीम हासिल नहीं करता है, कहीं पढ़ने नहीं जाता है। वो बच्चा कहने लगा हुजूर पढ़ने कैसे जाऊं, बाप दुनिया में नहीं है, मेरी माँ घर पे है। ऐ हुजूर अगर पढ़ने जाऊंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? चाय की दुकान पे काम करता हूँ, मुझे हफ्ते में कुछ पैसे मिल जाते हैं, उन्हीं से घर का गुजारा होता है, उन्हीं पैसों की बदौलत घर चलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कितने मिलते हैं? उसने बताया मुझे इतने मिलते हैं। 2 या 3 दिरहम बताए, मुझे इतने मिला करते हैं। आपने फरमाया तू अगर मेरी दरसगाह में आकर बैठेगा, अगर तू मेरे पास में पढ़ेगा, जितने तुझे वहां मिलते हैं उतने मैं तुझको दूंगा, लेकिन तू आ वहां पे काम छोड़ दे, मेरी दरसगाह का तालिबे इल्म बन जा। बच्चा खुश हो गया, कहने लगा कोई काम तो नहीं कराएंगे? का काम कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुझे पढ़ना होगा। बच्चे ने काम छोड़ दिया दुकान से चाय की, हजरत की बारगाह में पढ़ने लगा। हफ्ता हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा ने जितने वहां दुकान से उसको मिलते थे उससे भी ज्यादा आपने दिया, 1 दिरहम बढ़ा कर दिया, लेकर गया। माँ खुश हो गई। माँ ने कहा दुकानदार ने आज पैसे बढ़ा कर दिए, उसका शुक्रिया अदा कर देते हैं। माँ दुकान पर आई, चाय वाली दुकान पर आने के बाद में उस बच्चे की माँ ने कहा ए दुकानदार शुक्रिया, तूने हमारे बच्चे की तनख्वाह बढ़ा दी है, तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। वो दुकानदार कहने लगा कौन सा बच्चा, कैसी तनख्वाह? बच्चे ने तो आना भी बंद कर दिया, मैंने उसे कोई तनख्वाह नहीं दी। कहाँ पर है मेरा बच्चा? कहने लगा वो इमाम साहब की दरसगाह में पढ़ रहा है। औरत ने सुना अच्छा, फौरन गई इमाम साहब की दरसगाह में, जाकर देखा बच्चा का, उठाया इधर आ, तू यहाँ पढ़ेगा, घर का गुजारा कैसे होगा? चल, ये आज देंगे कल दिए न दिए क्या भरोसा है, चल। बच्चा चला गया। इमाम आजम अबू हनीफा ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार फिर एक मर्तबा कोई मेहमान आए, जरूरत पड़ी फिर चाय मंगाने की। फिर इमाम आजम अबू हनीफा ने चाय मंगाई, फिर वो बच्चा चाय लेकर आया।
अल्लाह अकबर कबीरा। वही बच्चा फिर से चाय लेकर आ गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से फरमाया, ओ बच्चे, मैं तेरे अंदर देखता हूं कि तेरे अंदर सलाहियत है, तू कामयाब हो सकता है, तू आजा, पढ़ने आजा, जितने पैसे तुझे दुकान पे मिलते हैं उससे मैं बढ़ा कर दूंगा, आ मेरे पास आ, तेरे घर का गुजारा भी होता रहेगा, तू तालीम भी हासिल करता रहेगा। वली की नजर देख रही थी। बच्चा फिर पढ़ने बैठ गया। माँ को फिर खबर मिली, माँ फिर आई। इस बार जैसे ही माँ आई, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ओ मेरी बहन, मैं तेरे बच्चे को देखता हूँ, इसके अंदर इल्म हासिल करने का जज्बा भी है, इसके अंदर वो सलाहियत भी है कि ये कामयाब हो जाए। खुदारा खुदारा, इसे तू दरसगाह से ना उठा, इसे पढ़ने से ना रोक, इसे पढ़ने दे। कहने लगी, मदरसे में पढ़ने वाला आखिर क्या कमाएगा, कैसे गुजारा होगा? आज भी लोग मदरसों में बच्चों को अपने भेजते नहीं पढ़ने के लिए, सोचते हैं मौलवी बनेगा क्या कमाएगा, 5-10 हजार की तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा। ऐ लोगों, 5-10 हजार की तनख्वाह पे नजर ना करो, ये सोचा करो दीन का काम करने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता है, दीन का काम करने वाला कभी रुसवा नहीं हो सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए खातून, तू इसके मुस्तकबिल की फिक्र करती है, क्या कमाएगा क्या खाएगा, याद रख ले एक दिन ये ऐसा खाएगा जो खुराक इसकी होगी वो वक्त के बादशाहों को भी नसीब नहीं होगी, वो वक्त के बादशाह भी रोज नहीं खाएंगे जो इसे खुराक रोजाना मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ मान गई। माँ ने फिर पढ़ने के लिए छोड़ दिया। बच्चा पढ़ता रहा। इमाम साहब ने खूब मेहनत से पढ़ा, बच्चा भी खूब मेहनती था, लगन के साथ पढ़ता रहा। ऐ लोगों, जब ये बच्चा कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा के खास शागिर्दों में नाम आया, सबसे चहीते शागिर्द बने। ये बच्चा कोई और नहीं था जो कल चाय की दुकान पे काम करता था, आज वक्त का इमाम मोहम्मद यूसुफ बन गया, इमाम अबू यूसुफ का लक़ब मिल गया। ये बच्चा वही है इमाम अबू यूसुफ जो बड़े होकर काज़ीउल क़ुज़्ज़ात बने, काजी बने। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, अब्बासी दौरे खिलाफत था, आपको खलीफा वक्त ने काजी बना दिया। जब आप चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जब आप इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह चीफ जस्टिस बने, काजी बने, तो आपके लिए जो खाने का एहतमाम हुकूमत ने किया, तो रोजाना आपके लिए वो खाना, उस खाने का इंतजाम किया गया कि उसमें काजू, बादाम, पिस्ते, ये सब चीजें उसके अंदर मौजूद थी। जब आपकी खुराक मुकर्रर हुई कि ये आपके लिए रोजाना खाना आएगा, तो बादशाह ने कहा था, ऐ इमाम अबू यूसुफ, आपको जो खुराक रोजाना दी जा रही है वो तो हम बादशाहों को भी रोजाना नहीं मिलती है, हमें हफ्ते में एक बार मिलती है, और तुम देखो अपनी किस्मत के तुम्हें रोज मिल रही है। इतना सुना, इमाम साहब के हाथ से वो चम्मच छूट गया, आपके हाथ से चम्मच छूट कर नीचे गिर गया, आंखों में आंसू आ गए। इमाम अबू यूसुफ रोने लगे। बादशाह कहने लगा, क्या बात है, नाराज हो गए क्या, ये खाना पसंद नहीं आया? आपने फरमाया, नहीं, बात ये नहीं है, मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, याद रखना एक वक्त वो आएगा जो खुराक बादशाहों को रोज नहीं मिलेगी, अल्लाह वो खुराक तुम्हें देगा, तुम्हारे लिए उसका इंतजाम होगा। मुझे अपने उस्ताद की बात याद आ गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वली की नजर ने पहचान लिया था कि ये वक्त का बहुत बड़ा इमाम बनेगा। फिर यही इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। एक बार ईसाइयों से मुनाजरा तय हो गया, ईसाइयों के दरमियान मुसलमानों का ये मुनाजरा तय हुआ। मुसलमानों के मुनाजिर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, वक्त तय हुआ, फला जगह पर मुनाजरा होगा।
लोगों का जम्मे गफीर, बड़ी भीड़ जमा हो गई मुनाजरे को देखने के लिए। इमाम साहब जब आए, हजरत इमाम अबू यूसुफ जब तशरीफ लाए, कोई किताब साथ में नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, आप अपने कांधे पे मुसल्ला रख के चले आए। कांधे पे मुसल्ला लेकर आ गए। उधर ईसाई इंतजार कर रहे थे, खड़े थे कि आएंगे, किताब लेकर नहीं आए, कैसे मुनाजरा करेंगे। इमाम अबू यूसुफ ने कांधे से मुसल्ला उठाया, आप दरिया पर गए, दरिया में बीच में जाके मुसल्ला बिछा दिया, उस पर खड़े हो गए और आपने फरमाया, ऐ ईसाइयों आओ, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारा मजहब सच्चा है, आओ तुम भी दरिया पे अपना मुसल्ला बिछा के दिखाओ, मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा, तुम भी यहाँ मुसल्ला पानी पे बिछा के अपनी इबादत करके दिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, ईसाइयों के बड़े बड़े आलिम देखते रह गए, कहने लगे, ऐ इमाम अबू यूसुफ मुनाजरा हो गया, आप जीत गए, आप भी सच्चे, आपका मजहब भी सच्चा, हमने जान लिया और मान भी लिया, आ जाइए हमें कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। फिर यही इमाम अबू यूसुफ आपने मुसल्ला बिछाया तो यहूदियों ने देखा, ईसाइयों ने देखा तो फौरन कलमा पढ़ लिया। तो ये वली की नजर देख रही थी। लोगों, वली की नजर जब पड़ जाती है तो लम्हों में किस्मतें बदल जाया करती हैं। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।